कुछ लोगों ने व्रत ले रखा है, जब तक राम का दर्शन नहीं करूंगा तब तक अन्न ग्रहण। ये प्रजा का व्रत था। जब तक राम को इन आंखों से, अवध वाले कह रहे हैं कि जब तक राम को मैं अपनी इन आंखों से देख नहीं लेता तब तक मैं अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूंगा। पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ तो लो, नहीं मर नहीं जाओगे, तो दूध पी लेते हैं, क्योंकि संग में गैया भी चल रही है ना, साथ में गायों को भी लिया गया है, गैयों का दूध पी रहे हैं कुछ लोग। पर भरत जी केवल जल लेकर के चल रहे हैं, कुछ नहीं भरत जी ने लिया, चल पड़े। और जैसे ही गोमती नदी से आगे पहुंचे तो जानते हैं कहां पहुंच गए। अब भगवान श्री भरत जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे, वहां पहुंच गए जहां राम जी की निषाद राज से भेंट हुई थी। निषाद राज ने जब सुना, अच्छा निषाद के गुप्तचरों ने निषाद से कहा, सुनो जी कोई सेना लेकर आ रहा है। तब निषाद जी बोले, कौन? पेड़ पर चढ़कर देखा तो भरत जी नजर आए। निषाद ने तुरंत अपनी सेना को आज्ञा दी, सुनो आज हमें मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्यों महाराज? क्योंकि आज भरत हमें लगता है राम से युद्ध करने जा रहा है, क्योंकि राम को कैकेयी ने वनवास भेज दिया तो भरत को लगा होगा कि 14 साल बाद फिर लौट के आएगा, फिर समस्या होगी, चलो जंगल में चल के सीधे निपटा ही देते हैं, ऐसा निषाद ने सोचा। और निषाद ने तलवार बिल्कुल घिसना चालू कर दिया, आज्ञा दे दिया। सारे गांव वाले धनुष बाण संभाल संभाल के बस तैयार हो गए। और क्या कहते हैं, तजाऊं प्राण रघुनाथ निहोरे, दोहु हाथ मुद मोदक मोरे। श्री निषाद राज जी कह रहे हैं कि आज हम दोनों हाथों में लड्डू लिए खड़े हैं। क्यों? यदि ये राम को मारने जा रहे हैं, राम से युद्ध करने भरत जी जा रहे हैं, तो हम खड़े हो जाएंगे, कहेंगे पहले हमारी लाश से आगे बढ़ो, हमें मारो। और यदि हम भरत के हाथों मर गए तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। भरत के हाथों मरेंगे और राम के लिए मरेंगे। आज तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। दूसरे, अब ये बहुत सारी तैयारी करने लगी, तभी निषाद राज के यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था, उसे छींक आ गई, छींक। और जैसे ही छींक आई तो उस बूढ़े ने कहा, सुनो आप जैसा सोच रहे हैं हमें लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार एक काम करो कि भरत राम से मिलने किस उद्देश्य से जा रहे हैं, एक बार पूछने में क्या बुराई है। तो बूढ़े का प्रस्ताव लोगों को समझ आया। हाँ, और निषाद ने क्या किया, एक थाली पर फल सजाए, एक थाली पर आहार दाल चावल रोटी सजाया, एक थाली पर बकरे का मांस सजाया, एक थाली पर मछली का मांस सजाया। 4 थालियां भरी और भरत जी की आगवानी की, भरत जी का स्वागत किया, सबको बिठाया और भरत जी के सामने 4 थालियां रख दी। बोले पाओ भोजन करो। निषाद राज परीक्षा ले रहे हैं भरत जी की कि यदि फल फूल खाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि बुद्धि सात्विक है, और बढ़िया रबड़ी रसमलाई खाएंगे तो समझ लूंगा कि बुद्धि राजसी है, और यदि मांस खाते हैं तो समझ लूंगा कि बुद्धि तामसी है, और मछली का भक्षण करेंगे तो समझ लूंगा कि राम से युद्ध करने जा रहे हैं। अब निषाद की जितनी बुद्धि थी उस प्रकार का उसने विचार कर लिया। और निषाद जी ने जब रखा तब भरत जी ने निषाद के बारे में सुना। जब लोगों ने बताया कि ये निषाद राम के मित्र हैं और राम रात यहाँ इनके संग विश्राम किए हैं, और जैसे ही भरत जी ने सुना कि ये निषाद हैं और राम इनके घर विश्राम किए हैं और राम ने इन्हें स्पर्श किया है, इन्हें हृदय से लगाया है, तब श्री भरत जी महाराज पागल हो गए। पालकी छोड़कर निषाद को हृदय से लगा करके भरत जी फूट फूट के रोने लगे, और मानो कि निषाद के रूप में उन्हें लक्ष्मण जी का दर्शन हो गया। श्री भरत जी को, निषाद को भगवान
भरत जी श्री निषाद के हृदय से लग गए। किसी ने कहा कि क्यों भरत जी, ये निषाद है, नीच जात का है, इसे तुमने छू क्यों लिया, इन्हें तो छूते भी नहीं है। तब भरत जी ने कहा कि जिन्हें मेरे रघुनाथ ने छू लिया हो, अब वो भला अपवित्र कैसे रहा है, अब मेरे लिए वो अपवित्र नहीं है। याद रखना भक्तों, जात पात की जो दीवारें थीं उन्हें मेरे राम ने और उन्हें मेरे राम ने और उन्हें मेरे भरत ने उन दीवारों को तोड़ने का लाख प्रयास किया है। जो लोग कहते हैं कि ये लोग छूत हैं, भरत जी कहते हैं नाना, जिसे राम ने अपने हृदय से लगाया हो वो भला अब छूत कैसे रहा। एक बात तो बताओ कि नाले में कोई क्या अपना मुंह धुलेगा, नाले में क्या कोई डुबकी लगाएगा? नहीं। पर वही नाला जब गंगा में मिलता है तो जहां नाला मिल रहा है लोग वहीं गंगे में डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि वो नाला गंगा में मिलके अब गंगा हो गया है। ऐसे ही जो भगवान से नहीं मिला, भगवान का नाम नहीं लिया, तब तक वो अछूत हो सकता है, पर जिसने भगवान का नाम ले लिया वो तो पवित्र हो गया और उसे हृदय से लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। भरत जी ने कहा छूत कौन है, अछूत कौन है? करत दंडवत देखी तेही भरत लीन है उरलाई। मनहु लखन सन भेंटे भई प्रेमुना हृदय समाय। लोक वेद सब भांति नीचा जासु छाह छुई ले सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परी पूरित गाता। भारत जी ने निषाद को अपने हृदय से लगा लिया। जैसे ही निषाद ने भरत को दंडवत किया, प्रणाम किया, भरत जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। लिपट कर भरत जी निषाद से रोने लगे। इतना प्रेम। अच्छा बताओ, इस दुनिया में अछूत कौन है? हमारे भारत में जात पात की बड़ी दीवारें खड़ी हैं। राम ने तो खड़ी नहीं की, हमारे शास्त्रों में तो कोई दीवारें नहीं खड़ी हैं, लोगों ने अपनी मन मर्जी से खड़ी कर रखी हैं, तो हम क्या करें? राम ने तो निषाद को गले लगाया, भरत ने निषाद को गले लगाया। ये निषाद आदिवासी कोल भील थे, आज हृदय से लगकर पवित्र हो गए। हाँ, ये सौभाग्य तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ना मिला जो निषाद को मिल गया। धन्य हो निषाद जी, धन्य हो। अछूत कौन है, आज मैं इस पर 2 मिनट की चर्चा करूंगा। अछूत किसे कहते हैं? नीच कौन है, अछूत कौन है? आज स्पष्टता से सुन लीजिए। जिस व्यक्ति ने मानव का तन पाकर, जिसने मनुष्य का तन पाकर अपनी जिह्वा से भगवान राम का नाम ना लिया हो, अपने कानों से राम की चर्चा ना सुनी हो और जिसके हृदय में राम के प्रति प्रेम ना हो, उसे आप अछूत मानिए। ऐसों को छूने में भी पाप लगता है। ऐसों को मत छूइए जिनके कान कथा नहीं सुनते, जिनके नयन राम के दर्शन नहीं करते, जिनकी वाणी राम राम नहीं जपती। ऐसों को अछूत कहा गया है। ऐसों को मत छूइए। हाँ, और जो भगवान का भजन करते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, स्वपच सवर खस जमन जड़ पावर कोल की रात। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। स्वपच मूर्ख और
पावर, चांडाल, सवर, खस, यवन, कोल और किरात, ये जातियां गोस्वामी जी गिना रहे हैं। कई लोग ना रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग हमारे आदिवासी भाइयों को वो चौपाइयां दिखाते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि तुम छोटे हो, तुम अलग हो। गलत चौपाइयां मत दिखाइए, अर्थात चौपाइयों का अर्थ गलत मत करिए। यदि आप अर्थ गलत कर देंगे किसी भी शब्द का तो अर्थ गलत हो जाएगा। अब देखिए यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अयोध्या कांड का 194 194, अयोध्या कांड का 194वां दोहा देखिएगा। यदि आपके घर रामचरितमानस है तो 194 194 दोहा में क्या लिखा है? गोस्वामी जी ने लिखा है, स्वपच सवर खस जमन जड़ पावर कोल किरात। आदिवासी हो, कोल हो, भील हो, कोई भी हो, कोई भी जात का हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जात का क्यों ना हो, यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम कहत पावन परम, किसी भी जात का प्राणी क्यों ना हो, एक बार उसके मुंह से राम निकल जाए तो वो पवित्र हो जाता है, भगवान के धाम को चला जाता है। एक नाम से हर जात पवित्र हो सकती है, यहां लिखा है। कोई जात पात की दीवार नहीं खड़ी की हमारे गोस्वामी जी ने और हमारे ग्रंथों ने। ये संसार के लोगों ने उनका अर्थ का अनर्थ कर करके और खड़ी कर दी। ये चौपाई, ये दोहा जरूर देखना चाहिए लोगों को। भगवान गोस्वामी जी कितना बढ़िया लिख रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान, शबरी कौन थी? शबरी सवर जात की थी। शबरी के हाथ का कोई ऋषि मुनि पानी नहीं पीते थे, पर धन्य है मेरे राम कि जिनके हाथ का कोई पानी नहीं पीते थे, उनके हाथ के भगवान ने भोजन किए और बेर खाए, उनके हाथ से बेर खाए, उन्हें हृदय से लगाया, उन्हें माँ कहकर संबोधित किया। इतना प्यार, इतना लाड़ भला कौन कर सकता है? क्या राम के अंदर ये जातवाद थी? ना, हम लोगों ने अपनी मूर्खता बस खड़ी कर ली दीवारें और लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। जो भगवान का नाम जपता है ना, वो किसी भी जात का है, वो पवित्र है। जो मेरे रघुनाथ से प्रेम करता है, वो किसी भी जात का क्यों ना हो, वो पवित्र है। अरे भाई, रैदास भक्त मोची जाति के थे, जूता सिलते थे। उनके घर आकर के बड़े बड़े ब्राह्मण भोजन करते थे और रैदास के चरणों की धूल उठा उठा के मस्तक पर रखते थे। हाँ मेरी माँ, रैदास जैसे महान भक्तों की चरण धूल बड़े बड़े ब्राह्मणों ने मस्तक पर धारण की है। कहते हैं जो भगवान से जुड़ जाता है ना, वो पवित्र हो जाता है। इतना पवित्र होता है कि उनके दर्शन से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। अरे भाई, रैदास भक्त जब गंगा स्नान करने जाते थे ना, तो उनके स्पर्श से गंगा माँ पवित्र हो जाती थी। इतनी महिमा लिखी है रैदास भक्त की। रैदास मोची थे, जूता सिलते थे, जूते की छोटी सी दुकान पर गंगा भी पवित्र होती थी रैदास के स्नान से। हाँ, ये दीवारें हम लोगों ने खड़ी कर रखी हैं, गिरा दीजिए। जो भजन करता, जो मेरे राम का है वो मेरा है। हाँ, जो राम का नहीं है ना, फिर वो मेरा नहीं है, फिर वो कोई भी हो। जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, जो राम का है वो मेरा है। हाँ, जिसका रिश्ता राम से है, जिसका संबंध राम से है, उसका संबंध मुझसे भी है। और जिसका संबंध राम से नहीं, उसका संबंध, उससे मैं संबंध रख के क्या करूंगा? अरे भाई, शराबी लोग शराबियों से संबंध रखते होंगे, जुआनी लोग जुआनियों से संबंध रखते होंगे, गंजेड़ी लोग गंजेड़ियों से संबंध रखते होंगे। भक्त तो भक्त से ही संबंध रखता है, वो दुष्ट से संबंध क्यों रखेगा? गोस्वामी जी ने
किसी भी जात का, किसी भी व्यक्ति का अनादर अपमान नहीं किया, सबका आदर सत्कार करते हुए गोस्वामी जी आगे चल रहे हैं। अब जानते हैं क्या लिखा है। श्रृंग बेरपुर भरत दीख जब। अब जब श्रृंग बेरपुर को भरत जी ने देखा, निषाद राज जी ने घुमाया। श्रृंग बेरपुर भरत दीख जब, भेसने सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषादहि लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागु। जानते हैं क्या हुआ? जब निषाद राज ने बताया कि राम रात यहां रुके थे, भरत जी अब कंधे पे हाथ रख के, निषाद के कंधे पे हाथ रख के भरत जी चल रहे हैं। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो तो आज ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण करके चल रहे हैं। विनय कौन है? बोले निषाद राज विनय है, नम्र है। और प्रेम का स्वरूप किसका है? बोले भरत तो मानो साक्षात प्रेम के अवतार, प्रेम ही शरीर रूप में भरत जी के रूप में प्रकट, प्रेम ही हो गया हो, ऐसी हालत श्री भरत जी की। अब निषाद राज जी कह रहे हैं कि सुनो, आज उस दिन ना रात को मेरे राम इस पेड़ के नीचे सोए थे, ये देखो आज भी घास पड़ी है और यहाँ पत्ते पर, घास पर पत्ते बिछा दिए थे हमने तो कहा था हमारी कुटिया पर चलो। राम बोले ना ना, यहीं पेड़ की छांव पर राम सोए और यहाँ पर सीता जी सोई और लक्ष्मण जी और हम रात भर बात करते रहे राम के बारे में। जब भरत जी ने सुना ना कि मेरे राम इस पेड़ के नीचे सोए हैं, इस पेड़ की छांव पर राम सोए हैं, तो भरत जी उस पेड़ के नीचे जहां राम के चरण पड़े थे ना, वहां की धूल उठा उठा के भरत जी अपने माथे पे धूल राम के चरणों की रज धारण करने लगे। और जहां राम सोए थे ना, वहां माथा पटक पटक के अपने आप को धिक्कारने लगे। कैकेयी मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब मैं पैदा हुआ था यदि मार दिया होता तो मेरे राम को इतना दुख तो ना उठाना पड़ता कि घास के बिछौनों पर राम को सोना पड़ा। उस पेड़ की परिक्रमा करते हैं भरत जी और बार बार राम को याद कर करके, जानकी माँ को याद कर करके श्री भरत जी उनके चरणों की रज को माथे पर रख रख के बार बार रो रहे हैं। भरत जी एक पग चला नहीं जाता। अब तो भरत जी सोच रहे हैं, तब कौशल्या माँ को पता चला कि मेरे राम यहाँ सोए थे और भरत वहाँ से हटने को तैयार नहीं। तब कौशल्या माँ दौड़ी दौड़ी गई, बेटा भरत यहाँ आओ, बेटा भरत यहाँ आओ। भरत को कोई समझा सकता था ना, तो केवल कौशल्या माँ समझा सकती थी। कौशल्या माँ ही बेटा भरत फिर लिपट के रोने लगे। माँ, बचपन में मुझे मार क्यों नहीं डाला? माँ, कितना कष्ट उठाया मेरे राम ने, नंगे पांव इस जंगल में चल रहे हैं मेरे राम, और देखो यहाँ पर राम जी सोए हैं इस पेड़ की छांव पर। भरत जी का वर्णन मैं कैसे करूं, कैसे मेरी बात वहां तक पहुंचे, कैसे मैं स्वभाव को प्रकट करूं? भरत जी के उस दुख को कैसे कोई लिख सकता है और कैसे कोई व्यक्त कर सकता है? भरत जी जहाँ सिंसुपा पुनीत तर रघुवर किय विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्यऊ दंड प्रणाम। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आँखिन ली आँखिन लाई,
बनय न कहत प्रीति अधिकार। गोस्वामी जी कहते हैं वर्णन करते नहीं बनता, भरत राम की चरण रज में स्नान करने लग गए। कैकेयी कौशल्या माँ समझा रहे हैं और भरत जी अब वहां से चल पड़े हैं। रात वहां विश्राम हुई और सुबह सुबह पूरी सभा पूरी प्रजाजन वहां से आगे बढ़े। और जब मेरे भरत जी आगे बढ़े ना तो क्या हुआ, सारे लोग फिर पालकी पे चढ़ चढ़ के चलने लगे, पर वहां से भरत जी अब पैदल चलने लगे। जब पैदल फिर चले तो फिर निषाद राज ने कहा, भरत जी आप पैदल चल रहे हैं। तब जानते हो भरत जी ने क्या कहा? भरत जी ने कहा कि निषाद जी मैं तो पैदल चल रहा हूं, जबकि मुझे तो सिर के बल चल करके जाना चाहिए। मैं तो सिर के बल चलूं तो भी कम है। भरत जी कह रहे हैं सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। सबसे कठिन सेवक धर्म है। भरत जी कह रहे हैं कि मैं चरण में माथे के बल सिर के बल चलूं तो कम है। चलते चलते गंगा पार भये और चलते चलते भरत जी त्रिवेणी प्रयाग पहुंच गए। जब वहां त्रिवेणी पहुंचे हैं प्रयागराज, तो जानते हैं प्रयाग में स्नान करते ही त्रिवेणी में प्रयागराज प्रकट हो गए। त्रिवेणी मैया प्रकट हो गई, त्रिवेणी प्रकट हो गई, प्रयागराज प्रकट हो गए। और प्रयागराज ने प्रकट होकर के भरत जी से कहा, भरत जी तुम्हारे प्रेम को देख करके आज हम सभी द्रवीभूत हैं। आज हमसे कोई वरदान मांगो। आज हम बहुत प्रसन्न हैं आपके प्रेम को देख करके। इतिहास गवाह है, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक भरत के प्रेम को लोग याद करेंगे। प्रयागराज जी ने कहा भरत वरदान मांगो। अब भरत जी चाहते तो यहाँ ये वरदान मांग सकते थे कि राम मेरे संग वापस आ जाए, मैं तो राम को लेने जा रहा हूं। पर भरत जी ने कहा ना ना, मैं ये नहीं मांग सकता, क्योंकि मैं राम से मिलने के बाद ही ये बात करूंगा। छोटों को बड़ों पर अपनी बात मनवाने का दबाव नहीं बनाना चाहिए, शिष्टाचार है ये। भरत जी शिष्टाचार का भी पालन कर रहे हैं। प्रयागराज ने कहा कुछ वरदान मांगो। तो क्या कहा भरत जी ने? अर्थ न धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। भारत जी ने क्या कहा? अर्थ न। भारत ने अपनी बात शुरू। भारत जी कहते हैं मुझे अर्थ नहीं चाहिए, पैसा, क्योंकि भारत जी जान रहे हैं कि अर्थ ही अनर्थ की जड़ है। भारत जी जान रहे हैं कि अर्थ पैसों के लिए, राज सिंहासन के लिए ही तो मेरी माँ ने राम को वनवास भेजा है। इसलिए मुझे अर्थ नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थ अनर्थ का कारण है। अर्थ न धर्म न। श्री भरत जी कहते हैं मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसी धर्म का पालन करने के लिए मेरे पिता मर गए और मेरे राम वनवास को आ गए। धर्म का पालन करने तो आए हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि। काम भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी माँ कैकेयी की कामना थी। मेरी कैकेयी माँ की कामना थी कि मैं राजा बन जाऊं, और एक कामना ने देखो कितना बड़ा दुख प्रकट कर दिया। आज भरत जी कह रहे हैं कि सोचो, भारत को केवल राजा बनाने का सोचा ही था,
केवल सोचने मात्र से राम वनवास चले गए और अयोध्या में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। और सोचो कि भरत राजा बन जाते तो पता नहीं क्या होता है। सब भरत जी कह रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल तुच्छ इतना सा कह रहे हैं भरत जी, अर्थ न धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं। क्या कहा ओ मैया, क्या ठाना तूने और भेज दिया। हाँ, अर्थ न धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। तो प्रयागराज ने कहा फिर क्या चाहिए जब अर्थ नहीं, धर्म नहीं, काम नहीं। और भरत जी कहते हैं हमें कोई गति, कहते हैं जो सगुण उपासक होते हैं ना, जो राम की और कृष्ण की पूजा करने वाले होते हैं ना, जो राम और कृष्ण को मानने वाले होते हैं ना, ये स्वर्ग भी नहीं चाहते, बैकुंठ भी नहीं चाहते, साकेत भी नहीं चाहते। ये जानते हो क्या, मैं यदि मुझसे भगवान पूछेंगे कि बेटा अनिरुद्ध तुझे क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा ना मुझे अर्थ दो भगवान, ना काम दो, ना मुझे स्वर्ग, ना बैकुंठ, कोई कामना नहीं, ना धन, ना दौलत, ना इंद्रासन, ना सिंहासन, ना पद, ना प्रतिष्ठा। तो क्या चाहिए मुझे? तो यदि कहेंगे कि क्या चाहिए, तो मैं भी यही कहूंगा कि प्रभु जिस योनि में मेरा जन्म हो, जहां भी जाऊं, बस आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, आपके चरणों का मैं दिन रात चिंतन करता रहूं, और मेरी आंखों में कभी आंसू आए तो केवल आपकी याद में आंसू आए, नहीं तो आंसू नहीं आए भगवान, केवल आपकी याद में आंसू आए। यदि भगवान कभी आपको कुछ दें तो भगवान के चरणों में प्रेम मांगिएगा, भक्ति मांगिएगा। भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। हे प्रयागराज जी, मुझे जन्म जन्म रति राम के चरणों में जन्म जन्म तक प्रेम बना रहे, बस मुझे यही वरदान देकर निहाल कर दीजिए। ये भरत जी ने कहा कि जहां जन्म हो, जब जन्म हो, बस राम के चरणों में अनुराग हो। भरत का ऐसा प्रेम देखकर लोगों ने कहा ओ मैया तैने क्या ठाना, और राम को वनवास भेज दिया। कितना प्रेम भरत करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, क्या कहा जरा सुनिएगा। भरत जी प्रयागराज से विनती करते हैं, और प्रयागराज से विनती करके श्री भरत जी महाराज अब आगे स्नान करके जब आगे चले, साधु साधु कह करके प्रयागराज ने भरत की प्रशंसा की और कहा भरत तुम व्यर्थ में सोच ना करो, गिलानी मत करो, तुम बहुत प्रिय हो राम के। भरत जी आगे चले। भरद्वाज जी ने जब सुना जिस रास्ते राम गए हैं भरत भी उसी रास्ते जा रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? बोले जिस मार्ग को हमारे भगवान ने कह कर के चले गए, तुम्हें इस मार्ग पर चलना है। भगवान के कहे मार्ग पर जब भक्त चलता है ना, तो जैसे भरत प्रभु के मार्ग में चलते चलते प्रभु तक पहुंच गए, ऐसे भगवान के मार्ग में चलते चलते हर भक्त भगवान तक पहुंच जाता है। इसलिए परमात्मा का बताया मार्ग वेद है, ईश्वर का बताया मार्ग गीता है। हमें परमात्मा के, मेरे राम के बताए मार्ग पर, मेरे कृष्ण के बताए मार्ग पर हमें चलना है। हम उस मार्ग पर जब चलते हैं तो फिर हम ईश्वर की प्राप्ति निश्चित करते हैं। भरत को राम क्यों मिल गए? क्योंकि भरत जी उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिस मार्ग पर राम चल के गए। इसलिए हमें भी उसी मार्ग को अपनाना चाहिए, जो मार्ग हमारे परंपरागत चले आ रहे हैं। अलग से मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है। राम राम जपिए बस, अतिरिक्त कुछ और जप रहे हैं, कल्याण नहीं है। और मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं कि राम और कृष्ण और नारायण, इनमें रत्ती मात्र का अंतर नहीं। राम ही कृष्ण, एक युग में राम बने, वही दूसरे युग में कृष्ण बन गए।
सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहियाए। जैसे ही श्री भरद्वाज जी को पता चला भरत आए हैं, दौड़ पड़े, भरत जी चरणों में गिर पड़े ऋषि जी के, उठाकर हृदय से लगा लिया श्री भरत जी को। श्री भरद्वाज जी ने हृदय से लगाया, दंड प्रणाम करते मुनि के देखे, मूरति मंद भाग्य निज लेखे। उठाकर भरत जी को हृदय से लगा लिया और बहुत प्रेम से आदर सत्कार कर रहे हैं श्री भरत जी का। हाँ, भरत जी को कह रहे हैं श्री भरद्वाज जी, भरत जी से कह रहे हैं कि आप जैसा प्रेमी इस सृष्टि में कोई नहीं है, आप जैसा कोई नहीं है। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सब को नाही। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, भरत आप जैसा प्रेमी जो राम को पाने के लिए चल पड़ा है, पैदल नंगे पांव चल रहा है, तुम जैसा प्रेमी ना कभी हुआ है ना कभी होगा। अच्छा, यहाँ एक अद्भुत चर्चा भी है। वो अद्भुत चर्चा ये है कि जब भरत जी महाराज इनके आश्रम में आए भरद्वाज जी के, तब भरद्वाज जी ने अपनी शक्ति, अपने तपोबल से, रिद्धि सिद्धियों के बल से इतना बढ़िया नगर का निर्माण, सोचिए चुटकी बजाते उन्होंने नगर का माया से, सिद्धियों से निर्माण करा दिया। सबको बढ़िया एक एक बेडरूम दिया जितने लोग थे, और सब आलीशान इतना सुंदर सुसज्जित नगर बनाया अपने एक चुटकी में। अपनी तपस्या के बल पर भरद्वाज ऋषि ने भारत जी के साथ जितने लोग थे सबको बढ़िया सेपरेट कमरा, और खाने को वो जो आज तक किसी ने खाया ही नहीं। लिखा है रामचरितमानस में, स्वर्ग की सुख सुविधाएं भी इनके सामने फीकी नजर आई। यहां तक कि ब्रह्मलोक में भी इतना सुख नहीं है जितना सुख भरद्वाज जी ने अपने तप के प्रभाव से भरत जी के सामने प्रकट कर दिया। परंतु जानते हो वहां पर क्या लिखा है? गोस्वामी जी ने, भारत जी जब इस प्रकार का संसार का सुख देखते हैं तो भारत जी इस सुख को देखकर एक रत्ती मात्र भी इस सुख पर आकर्षित नहीं हुए। नहीं तो धन धान्य और सुंदरी देख करके हाँ अच्छे अच्छे लोगों का वैराग्य समाप्त हो जाता है। पर धन्य थे, मुझे तो लगता है कि भरद्वाज जी भारत के प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ हमारे साथ यही तो विडंबना है। जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं ना, जब हम भगवान को पाने के लिए बढ़ते हैं, तब क्या होता है? हमारे सामने संसार का सुख नाचने लग जाता है, भोग नाचने लग जाते हैं। ये क्यों नाचने लग गए? इसलिए नाचने लग गए कि तुम इनमें लग जाओ और भजन से रह जाओ। भगवान तुम्हारी परीक्षा भी तो लेंगे ना कि कच्चा है कि पक्का है। इसलिए जब भगवान को पाने के लिए जब मन बनाकर निकल पड़ो तो सोना चांदी तो मिलेगा, उलझ मत जाना। संसार में यही तो उलझन है। कथा हम कई बार आपको सुना चुके हैं, हाँ, कि एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। बाजार गया बेटा, कहा पिता ने बढ़िया 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 फल लेकर के आना, पके पके ताजे ताजे फल लाना। बेटा गया और बाजार पहुंचा, वहां पर एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर, नाच बंदर। सज्जन खड़े हो गए, पिता ने 100 रुपए देकर भेजा था, बढ़िया फल लाना ताजे ताजे। पर ये बंदर के नाच में इतना मस्त हो गया कि जब बंदर का खेल पूरा हुआ तो बंदर ने कटोरा उठाया, भैया दो, तो इससे इतना आनंद आया और ये बंदर के नाच से इतना प्रभावित हुआ कि 100 रुपए निकालकर इसने बंदर को दे दिया। जब तक इसे याद आया कि पिता ने भेजा है,
दुकान में फल लेने के लिए गया, जब तक दुकान पहुंचा तब तक लेट हो गया था, दुकानें बंद हो चुकी थी। खाली हाथ पिता के पास गया, पिता ने कहा फल लाया? बेटे ने कहा नहीं लाया। पिता ने कहा चल पैसे वापस कर, बोले पैसे भी खर्च हो गए, फल भी नहीं लाए। इसका तात्पर्य यह है कि एक पिता ने बेटे को बाजार भेजा, अर्थात हम वो बेटे हैं और हमारे पिता हैं राम। उस परमात्मा ने हमें सांसारिक बाजार है, इस संसार में 100 रुपए देकर भेजा, अर्थात 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। 100 साल की उम्र देकर परमात्मा ने हमें संसार की बाजार में भेजा कि जाओ बढ़िया बढ़िया फल लेकर आओ। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल, अच्छे अच्छे कर्म करना और अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर आना। परंतु हम यहाँ मंदारी और बंदर का खेल देखने में मस्त हो गए। ये बंदर का खेल क्या है? बोलिए घर गृहस्थी, काम धाम झंझट संसार की, यही तो मंदारी का खेल है। कभी पत्नी पति को नचाती है, तो कभी पति पत्नी को नचाता है, तो कभी माँ बाप बच्चों को नचाते हैं, तो कभी बच्चे माँ बाप को नचाते हैं। पूरी जिंदगी इंसान मंदारी का बंदर बना, अपनी पत्नी का बंदर, बच्चों का बंदर, परिवार का बंदर, कामकाज का बंदर बना। पूरी जिंदगी इंसान बंदर बना नाचता है। और इसी नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? बोले 100 रुपए खर्च हो गए। मतलब पत्नी पति पुत्र परिवार में ही 100 साल समाप्त हो गए, पता ही नहीं चला। जब तक अकल ठिकाने आई, जब तक होश आया कि भाई तू क्यों आया है संसार में, जब तक होश आया तब तक तो वहाँ दुकानें बंद हो चुकी। अर्थात अब तुम्हारे समय पूरा होने को है, जीवन लीला पूरी, आंखें बंद होना ही दुकानें बंद होना है। अर्थात अब आपकी मौत सिर पर खड़ी है, अर्थात आप मरने वाले हैं। अब समय कम बचा। जब वो दुकान गया तो दुकानें बंद, वापस चला गया। जब आप भगवान के घर वापस जाते हैं तो भगवान पूछते हैं क्यों आ गए? मैंने फल लेने भेजा था, ले आए अच्छे अच्छे कर्मों के फल? तब बोले ना भगवान, हम तो परिवार की ही सेवा में लगे रहे, पैसे कमाते रहे, तिजोरियां भरते रहे, ना तो कभी दान किया, ना तो कभी किसी को पानी पिलाया, ना तो किसी को कभी 2 रोटी खिलाई, बस अपना खाते रहे और जोड़ जोड़ के रखते रहे। हाँ, धन दिया है विधाता ने, पर कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं, इतने कंजूस होते हैं कि वो लोग 1 रुपए भी दान नहीं करते। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन थे, गांव के कंजूस आदमी थे। गांव भर के लोग बोलते, उनके गांव में कथा हुई राम जी की, तो गांव वाले बोलते क्यों कथा हो रही है, कुछ तो दान कर लो। जब सारे लोगों ने कहा तो गांव के बड़े आदमी थे वो सेठ जी, उन्होंने तिजोरी खोली, तिजोरी को हाथ जोड़ा, जय हो महारानी। तिजोरी से 1 रुपए निकाला, 1 रुपए निकाला और अपने हाथ में 1 रुपए यूं दबाया, यूं, और दबा के चले कि आज दान करेंगे। बड़े खुश हैं, 1 रुपए दान करेंगे। गए, लाइन में लग गए, लंबी भीड़ थी, भक्तों की लाइन लगी थी। ये लाइन में लगे जब इनका नंबर आया, तब तक इनकी गर्मी का टाइम था, मुट्ठी के अंदर पसीना आ चुका था, पसीज चुकी थी मुट्ठी। और जब मुट्ठी खोलकर देखा उस रुपए को तो वो गीला था। सेठ जी बोले अच्छा लगता है तू रो रहा है, जाना नहीं चाहता मेरे पास से, एक काम कर, अच्छा एक काम कर, तू रो रहा है ना, मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाता। उठाकर जेब में रख लिया, खाली प्रणाम करके आ गया। दान भी वही करते हैं भक्तों जिनका धन भगवान शुद्ध कराना चाहते हैं, जिन पर भगवान की कृपा होगी उसकी बुद्धि। राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। राम लखन सिया। भारत जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मुझे केवल इस बात का दुख है। जब भरद्वाज जी ने पूछा कि आप क्यों इतने परेशान हैं, क्यों इतने दुखी हैं भरत जी, तब भरत जी ने कहा गुरुदेव मैं केवल इसलिए दुखी हूँ कि मेरे राम, मेरे माँ जानकी, मेरे भ्राता लक्ष्मण बिना चरण पादुका के नंगे पांव घूम रहे हैं बन बन। मैं कितना अभागा हूँ गुरुदेव,
कि देखो तो मेरे कारण राम को वन वन जंगल में बिना चरण पादुका के घूमना पड़ रहा है, कितना भागा हूँ मैं। तब गुरुदेव ने समझाया, भरत ऐसी बात नहीं है। हाँ, भरत जी महाराज अब बड़े प्रेम से चल पड़े। भरत जी गुरुदेव को सुबह प्रणाम किया, रात वहाँ विश्राम करके, और भरत जी जब वहाँ से आगे बढ़े तो जानते हैं क्या कह रहे हैं। भरत जी जब चले तो भरत जी के पाँव में ना तो जूता था ना ऊपर छाया थी। भरत जी के प्रेम को देखकर जानते हो क्या हुआ? भरत के प्रेम को देख करके क्या हुआ कि ये जाहि छाया जलद सुखद बहि बरबात, तस मगु भयउ न राम कहा जस भा भरतहि जात। कहते हैं जब भरत ने प्रेम हृदय में धारण करके जब यात्रा प्रारंभ की तो ना भरत जी के पांव में चरण पादुका थी, ना सिर पर कोई छाया, पर बादलों ने छाया कर ली। जहां जहां भरत जा रहे हैं बादल छाया किए चल रहे हैं। और भरत जी जब चलते हैं ना तो जिस पत्थर पर, जिस कांटे पर भरत के चरण पड़ते हैं ना, भरत का प्रेम देखकर वो कांटे भी पुष्प जैसे कोमल हो जाते हैं। वो पत्थर भी जो नुकीले थे वो भी भरत का प्रेम देख करके वो भी पुष्प बन जाते हैं। गोस्वामी जी ने इस प्रेम प्रसंग को लिखा है, कभी आप समय मिले तो पढ़िएगा। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपकी आंखों की धार, आंसुओं की धार बंद नहीं होगी। सारे लोग भरत की जय जयकार करके आगे चल रहे हैं। भरत जी जब आगे बढ़े तो इंद्र को घबराहट हुई कि लगता है भरत जी जाएं और राम कहीं